दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएम एजुकेशन पे। आज हम लोग पिछले क्लास के भांति रेलवे का ही देखेंगे मैथ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, यानी कि जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है, पिछला एएलपी में पूछा हुआ है, आरपीएफ में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन का संग्रह को हम लोग आज देखते हैं। अब वीडियो नंबर 3 है, यदि आप 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यूथ पब्लिकेशन से हम क्रैक किए क्वेश्चन को, ठीक है, और रेलवे का जो है सो क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा जो पूछा गया है वही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 क्रमागत विषम संख्या, सम संख्या क्या बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या हम लोग मानते हैं सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या, ठीक है। एक कोई x मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब मान लेते हैं, कैसे मानिएगा, यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे विषम संख्या का बात बोल रहा है तो विषम संख्या को यहाँ 3 माने, ठीक है। तो यदि हम यहाँ 1 मानते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 तो विषम संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सोचना भी है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, यदि यहाँ आप 3 लीजिएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 भी विषम संख्या हो गया। इसी तरह से आगे भी सोचना है। एग्जैक्ट नंबर हम लोग को नहीं दिया है, ये जो है सो एग्जैक्ट नंबर है, बट हम लोग मान रहे हैं, मान के इसका एग्जैक्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो 3 क्रमागत बोल रहा है, मतलब लगातार। तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x + 2 और तीसरा क्या हो जाएगा x + 4। जैसे हम लोग मान रहे हैं कि x = 3 माने, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 3 और 4 7 हो जाएगा। तो 3 5 7 एक क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनसे पहली संख्या से। अब क्या बोल रहा है कि सब तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। ये सब तीनों को जोड़ देगा तो क्या होगा, बोल रहा 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से, पहली संख्या क्या माने हैं x, ठीक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, तैयार कर लिए, हथियार तैयार कर लिए, अब लड़ाई करना है, ठीक है। जिस तरह से बोल रहा था उस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा x x x 3x हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, इक्वल टू x + 20, ठीक है। अब क्या करना है, ये +x है, इधर आके -x हो जाएगा, और ये +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में x जाएगा, क्या बचेगा 2x, और 20 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 14, ठीक है। अब 2 मल्टीपल में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x = 14/2, एक कट जाएगा 7 बार में, तो x = 7 आ गया। अब धरफाड़ा के ऑप्शन में नहीं मार देना है, यहाँ थोड़ा देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 7 तो आ गया, फट से ऑप्शन में मार दीजिएगा, 7 आ गया, तो यही गलती करते हैं आप लोग, ठीक है। 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो तीनों संख्या माने, एगो को हम लोग x माने हैं, ठीक है, एगो को x माने हैं, दूसरे को x + 2 माने हैं, और तीसरा को x + 4 माने हैं, ठीक है। x बराबर कितना आया 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ 7 + 4 क्या हो जाएगा 11। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आया 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3/11, क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 3/11, ठीक है, x/3
और 7/11। ठीक है। अब यहाँ देखना है हम लोगों को कि x का मान क्या रखें कि इसके और इसके बीच में आए। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग दशमलव में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दशमलव में देते हैं, तो कैसे देंगे दशमलव में भागा इसको? 11 तो 3 से कटेगा नहीं, तो क्या करना है, यहाँ दशमलव लगाना है, एक बार दशमलव लेना है और 0 बैठाइए, तो कितना हो जाएगा? अब इसको भागा देंगे 11 को 30 से, तो क्या हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा। दशमलव एक बार लेना है, 0 बार बार लेना है, तो 80 हो जाएगा। तो 11 सते 77, हम लोग 2 अंक ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? 0.27। इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 × 6 = 66, 4 बचा, फिर 0 हो जाएगा, तो 11 × 3 = 33, तो कितना आया? 0.27। ठीक है, x/3 और 0.63। अब x का मान ये पुट करना है कि उसको 3 से भागा देने के बाद इसके और इसके बीच में आ जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। यदि यहाँ 3 रखते हैं तो 3 3 कट के 1 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सब दोनों से बड़ा हो जा रहा है, और हम लोग को लाना है इसके और इसके बीच में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, नहीं होगा। ठीक है, 2 को रख के देखते हैं, 2/3, इसको हम लोग भागा देंगे, क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, उसके बदले 0 आ जाएगा, 6 × 3 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 × 3 = 18, ये तो इससे पार हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ए और बी। ठीक है, हम लोग चलते हैं बी में। यदि बी यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/3, तो इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.33, तो 0.33 जो है सो इसके और इसके बीच में आ जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप इस तरह डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको छाट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है? तो सबसे पहले हम लोग 4 क्रमागत संख्या मानते हैं। कैसे क्रमागत संख्या होगा? तो पहले हम लोग x मानते हैं। ठीक है, दूसरा संख्या हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2 और चौथा हो जाएगा x+3। यदि हम लोग x = 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि चारों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो चारों को गुना कर देते हैं हम लोग, गुना कर देंगे, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, तो कौन 24 और 24 को 1 से गुना करेंगे तो भी 24 आएगा। तो 24 जो है सो किस संख्या से कट जाएगा? तो 24 से कट जाएगा। आपका मन में और बात उठता होगा कि आप x = 1 लिए, x = 2 भी लेके दिखाइए, 3 भी लेके दिखाइए। तो चलिए x = 2 भी लेके देखते हैं क्या इससे सही बात होता है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग गुना करते हैं, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 दूना 120। क्या 120 24 से कटता है? यस, इसको भागा देंगे 24 से तो कट जाएगा। ठीक है, 24 × 5 = 120 से होता है, 5 बार में कट जाएगा। यदि आप 3 बराबर में लीजिएगा तो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि यदि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोल रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं इसको हम लोग। ये हो गया, मानते हैं पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में, तीसरी संख्या यदि 100 है, ठीक है, तीसरी संख्या यदि 100 है तो बोल रहा है कि पहली संख्या 25% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 100 से 25 हो जा रहा है एक्स्ट्रा,
और दूसरी जो है सो 50% अधिक हो जाता है। दूसरी क्या है, 50% अधिक हो जाता है। तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात निकाली, इसके और इसके बीच में अनुपात निकालने बोल रहा है। कोई बात नहीं, 25 से कट जाएगा ये, 25 पचे 125 और ये कट जाएगा कितना बार में, 25 6 का 150, तो 5:6 हो जाएगा। 5:6 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा तो तुरंत बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विषम पूर्णांक 3 को लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो 3 को विषम पूर्णांक लेते हैं, एगो x, ठीक है, एक x + 2 हो जाएगा और एक x + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 विषम पूर्णांक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, इसका जो है इसका 3 गुना, ठीक है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से, तीसरे का 2 गुना से, तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो तीसरा पूर्णांक क्या है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 3x = ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x + 8 + 3, ठीक है। अब थोड़ा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, 3x + 2x, सॉरी ये बराबर का चिन्ह हो जाएगा, क्या है, 3x = 2x, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 + 2x, इधर आके -2x हो जाएगा, बराबर 11 और 3x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में 11 भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं दन सने मार देना है एकदम 11 आ गया 11 मार दीजिए, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है। बोल रहे तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पूर्णांक क्या हम लोग लिए हैं, x + 4, तो x बराबर रखना है 11, तो 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है। बोल रहा है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा होगा कि क्या पूछ दिया है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बोल रहा है श्रेणी 1 से 99 तक, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 डॉट, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। क्या बोल रहा है कि 1 से 99 तक के गणना में दहाई अंक के कुल अंकों की संख्या कितना है। तो 1 से 99 के बीच में 99 है, तो यहाँ पूरा इकाई अंक है, इस इकाई अंक को यदि काट देंगे हम लोग, निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो दहाई अंक बचेगा। तो कितना काट रहे हैं, 9 गो, तो 99 में 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, 90। तो 90 के साथ आंसर चला जाएगा, ठीक है। आगे है कि श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे क्लास 10 में, उसी से रिगार्डिंग है, उसी से संबंधित बनेगा। क्या है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या पूछ रहा है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है, यानी कि प्रथम पद। और जब हम लोग डी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो द्वितीय पद कितना है, 19, उसमें प्रथम पद घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 7। तो डी बराबर 7 निकल गया, ए बराबर 12। तो बोल रहा है 10वीं संख्या क्या होगा, यानी कि ये 10 पूछ रहा है। तो ये 10 निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, a + 9d, ठीक है, a + 9d। ए भी हमें पता है, डी भी हमें पता है,
ए कितना है, ए है 12 प्लस 9, डी कितना है भैया, तो 7 है, ठीक है। 12 हो जाएगा और 9 सते 63, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 75। तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या 4/a परिमेय संख्या को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जब आरोही क्रम आया तो अवरोही क्रम के बारे में भी जानना जरूरी है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम, ठीक है, और अवरोही क्रम घटते क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम यानी हम लोग को बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। तो ये संख्या है, ठीक है, इस संख्या को हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो पहला संख्या कौन सा होगा सो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक अच्छा तरीका बताएंगे आरोही क्रम कैसे निकाला जाएगा सो, ठीक है। यदि आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं तो और बढ़िया है, दशमलव में ही चेंज करते हैं, ठीक है। यदि इसको हम लोग चेंज करते हैं 4/-9 को, तो भागा देंगे तो आ जाएगा कितना 0.44। कैसे आएगा देखिए, ये कटेगा नहीं तो इसके बदले 0 लेना है, दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, तो 9 चक्का 36, फिर बचेगा 4, फिर 9 चक्का 36, तो 0.44 हुआ, माइनस लगाया इसलिए माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग भागा देंगे 18 से 7 को, कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करना है 0 लेना है और दशमलव लेंगे एक बार, 0 लेंगे बार बार, ये 0 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 18 का 18 36 54 18 से 72, 4 बार में कटेगा नहीं, 18 3 36 18 3 54 5 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा 54 बच गया आपका 6 और इधर बच गया 10 16, फिर 0 ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 160, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। 0.58 माइनस हो गया, फिर ये भी कटेगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना बार में कटेगा 6 6 36 6 7 42 6 48, 8 बार में कटेगा, 2 बचा, ठीक है। फिर 0 लेना है, 6 3 18 3 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0.6 3 18 2 बचा 0.66। अब सबका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0.58, इसका वैल्यू आ गया 0.83 और इसका वैल्यू आ गया 0.66। अब इसको आरोही क्रम में सेट कीजिए। आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोट कौन है इसमें देखिए, यदि माइनस सबसे बड़ा है और यदि माइनस लग गया तो भैया सबसे छोट हो जाएगा, और यदि छोटा है और माइनस नहीं लगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा ये है बट इसमें माइनस लग गया है तो सबसे छोट यही हो जाएगा। तो सबसे पहले यही होगा ना, छोट से चालू होता है आरोही क्रम में, छोट बड़ 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 इस तरह बढ़ता है, तो 0.66 हो जाएगा। तो 0.66 किसके बारे में लिखे हैं तो -2/3, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बस लगे रहिए, बने रहिए वीडियो में, एकदम बढ़िया से बढ़िया नियम बताएंगे बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, थोड़ा क्वेश्चन है दमदार। क्या है दिया हुआ है 7 14 21 28 बोल रहा कितना पद को जोड़ेगा कि 952 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है प्रथम पद, डी कैसे निकालते हैं तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम लोग के पास हो गया 7 और डी क्या हो जाएगा 14 - 7 = 7, डी निकल गया। और एसएन दिया हुआ है 952, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है।
एसन बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 952। एन हम लोग को निकालना है तो n/2 हो जाएगा। 2 ये हो गया 7 प्लस n-1 और d भी हो गया 7। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 952 n/2, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 14, इसको गुना करेंगे 7n-7। 952 बराबर n/2, 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 प्लस 7n। ठीक है, अब आगे बनाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें। ठीक है, इधर गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 0 और 9 दूनी 18 1 19, 19 0 4 हो जाएगा। यहाँ बचा रहेगा n इंटू 7 प्लस 7n। ठीक है, 1904 बराबर n 7n हो जाएगा और 7n स्क्वायर हो जाएगा। इस सब दोनों से 7 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा n प्लस n स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1904। ठीक है, अभी गुना 7 है, इधर आके बटा 7 हो जाएगा तो 1904 बटा 7 और बराबर n प्लस n स्क्वायर। इसको हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो 7 दूना 14, 4 बचा, 7 7 49, 7 बार में कटेगा और फिर यहाँ 1 बचा तो 7 दूना 14 यानी कि 272 बराबर n प्लस n स्क्वायर। अब ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। आगे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बन जा रहा है। क्या हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस 272 बराबर 0। ठीक है, ये प्लस था उधर ले गए माइनस हो गया। अब देखिए क्या करना है, पहले n स्क्वायर को लिख लेते हैं प्लस n माइनस 272 बराबर 0। करना क्या है, इसको और इसको गुना करना होता है। ठीक है, और फिर n को इस तरह अरेंज करना है कि जोड़ने पर n आना ही चाहिए और गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर 272 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n और माइनस 272 बराबर 0। यदि 17n और 16n को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 272n स्क्वायर। देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो 272n स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे 17n और 16n को तो 272n स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि सब दोनों को गुना कर रहे हैं माइनस में आ रहा है और ये भी प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा और 17n को 16n में घटाएंगे तो 1n बचेगा जो कि हम लोग को लाना था। ठीक है, अब इसमें भी n है, इसमें भी n है, कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n प्लस 17। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ 16n है और इसमें क्या मल्टीपल है। ठीक है, 272 में किसका मल्टीपल है। एक चीज़ ध्यान हम लोग को देना है कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को 16 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 17। अब दोनों जो है सो ये सब भी दोनों बराबर है, अब ये सब दोनों को भी कॉमन ले लेना है। क्या हो जाएगा n प्लस 17 और यहाँ क्या बचा n और यहाँ क्या बचा 16, तो 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा n प्लस 17 बराबर 0 और एक हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, एक प्लस 17 उधर जाके माइनस 17 हो जाएगा, ये माइनस 16 उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को माइनस 16 तो लेना नहीं पड़ेगा, तो जो प्लस आएगा आंसर उसी को लेना है, तो n बराबर 16। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको टाइम एक्सपेंड करने के लिए देता है, इसमें आप उलझ जाइएगा, समय व्यतीत हो जाएगा। तो कैसा लगा होगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।